नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में जो है बायोलॉजी का। और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बॉटनी एंड ज़ूलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेस्ड हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम सितंबर 2018 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके HP टैट नवंबर के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 91, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स दैट टेक पार्ट इन सिट्रिक एसिड साइकिल आर लोकेटेड इन। सो ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है इसे और बोला जाता है TCA साइकिल, जिसका मतलब है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो पूछा गया है कि ये कहाँ पे चलती है या फिर कहाँ पे होती है, ये साइट क्या है इस साइकिल की। ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड ऑप्शन डी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स रीजन में होती है ये यूकैरियोट्स के। क्वेश्चन नंबर 92, द कंडीशन व्हेन हार्ट बीट डिक्रीजेस। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है जब हार्ट बीट डिक्रीज कर जाती है। ऑप्शन ई है टैकीकार्डिया, ऑप्शन बी है कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन सी है ब्रैकार्डिया एंड ऑप्शन डी है हार्ट ब्लॉक। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्रैडीकार्डिया। ये कंडीशन ऐसी है जहाँ पे नॉर्मल हार्ट बीट जो है उसकी रेंज रहती है 60 टू 100 पर मिनट। इससे नीचे जो है बिलो 60 हार्ट बीट जो है वो ब्रैडीकार्डिया की जब कंडीशन हो जाती है तो इससे नीचे जो है वो 60 के नीचे जो है वो हार्ट बीट रह जाती है और उस कंडीशन को हम ब्रैडीकार्डिया बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, टर्नर सिंड्रोम इज। टर्नर सिंड्रोम क्या है। ऑप्शन ए है XXY, ऑप्शन बी है YO, ऑप्शन सी है XXX एंड ऑप्शन डी है XO। सो टर्नर सिंड्रोम क्या है, जिसमें ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें क्रोमोसोम्स की जो है वो एक क्रोमोसोम जो है वो कम हो जाता है, यानी टोटल जो क्रोमोसोम्स हैं वो रहते हैं 46 एंड एक क्रोमोसोम जो है वो कम हो जाता है और ये वाली कंडीशन आ जाती है। तो ये जो लास्ट वाला पेयर होता है यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या नंबर जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा और इसे इस कंडीशन को बोल देते हैं मोनोसोमी। एंड जब भी ये कंडीशन आती है जहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर 45 रह जाता है उस डिजीज को हम बोलते हैं टर्नर्स सिंड्रोम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94, जनरली द फॉलोइंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स आर फाउंड इन काउ मिल्क। तो काउ मिल्क में कौन सी प्रोटीन और कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए है केजिन एंड लैक्टोज, ऑप्शन बी है एल्ब्यूमिन एंड लैक्टोज, ऑप्शन सी है केजिन एंड फ्रक्टोज, ऑप्शन डी है ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। सो काउ के जो मिल्क में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो है केजिन प्रोटीन एंड लैक्टोज जो है वो एज अ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 95, हु डिस्कवर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शन ए है हरगोबिंद खुराना, ऑप्शन बी है स्टेनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर, ऑप्शन सी है सट्टोन एंड एवरी एंड ऑप्शन डी है स्टीवर्ट लिम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर ने जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डिस्कवर्ड किया था। क्वेश्चन नंबर 96, अ स्टेराइल स्टेमन इज नोन एज। स्टेराइल स्टेमन को और क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए है स्टेमिनोड, ऑप्शन बी है स्टेमिनेट, ऑप्शन सी है सिंड्रेस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टेमिनोड, जो कि एक स्टेराइल स्टेमन है और ये अनेबल होता है
प्रोड्यूस करने को पॉलन ग्रेन्स के, और ये रिप्रोडक्शन में भी पार्ट नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 97, मोस्ट कल्टिवेटेड प्लांट्स आर। जो कल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? ऑप्शन ए है ऑटोपॉलीप्लाइड्स, ऑप्शन बी है एन्यूप्लाइड्स, ऑप्शन सी है हैप्लॉइड्स एंड ऑप्शन डी है एलोपॉलीप्लॉइड्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एलोपॉलीप्लाइड्स। तो वन बाई वन हम देखेंगे। ऑप्शन ए में है ऑटोपॉलीप्लाइड्स। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जीनोम की डुप्लीकेशन हो जाती है, बट सेम स्पीसीज में ही जीनोम की डुप्लीकेशन हो जाती है और उसकी वजह से इनके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं सेम ही स्पीशीज में, तो इसीलिए इसको बोला जाता है ऑटोपॉलीप्लाइड्स। एंड ऑप्शन बी में है एन्यूप्लाइड्स। सो इसका मतलब होता है कि एबनॉर्मल नंबर्स हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के, जितने रिक्वायर्ड होते हैं उतने नहीं होते हैं और एबनॉर्मेलिटी आ जाती है क्रोमोसोम्स के नंबर में, तो उस कंडीशन को बोल देते हैं हम एन्यूप्लॉइड्स। ऑप्शन सी में हैप्लॉइड्स, हमें पता है कि गैमीट्स का नंबर जो है वो हैप्लॉइड रहेगा। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है एलोपॉलीप्लाइड्स। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसा प्लांट जिसके पास 2 से ज़्यादा सेट होंगे क्रोमोसोम के, बट डिफरेंट स्पीसीज, जो कि डिफरेंट स्पीशीज में होंगे, सेम स्पीसीज में नहीं होंगे। तो जो जितने भी हमारे पास कल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं मोस्टली वो एलोपॉलीप्लाइड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, आर्बर विटेए इज पार्ट ऑफ। ऑप्शन ए है सेरिब्रम, ऑप्शन बी है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन सी है सेरिबेलम एंड ऑप्शन डी है मिड ब्रेन। सो यहाँ से ये ऑप्शन से ये क्लियर हो रहा है कि ये जो पार्ट है वो होगा हमारे ब्रेन का, बट ब्रेन के कौन से पार्ट का? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेरिबेलम। एरबर वाइटिए जो है वो एक ब्रांच स्ट्रक्चर है और सेरिबेलम में प्रेजेंट है, और सेरिबेलम जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन इज ब्राउट अबाउट बाय। सो कौन से कोडोन्स हैं जो कि टर्मिनेशन में हेल्प करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में जो होती है? तो इसमें जो कोडोन प्रेजेंट होते हैं ये है UAA, UAG, UGA। सो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, रिमूवल ऑफ स्टेमन्स फ्रॉम फ्लोरल बर्ड्स इन ब्रीडिंग न्यू वेराइटीज। स्टेमन्स के रिमूवल को फ्लोरल बर्ड से, मतलब फ्लोरल बर्ड से जो है वो स्टेमन को रिमूव कर दिया जाएगा ताकि नई ब्रीड की वैरायटीज मिले हमें। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है इमस्कुलेशन, ऑप्शन बी है हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन सी है कटिंग एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इमस्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, अ डिप्लोसोम इज। सो डिप्लोसोम किसे बोला जाता है? ऑप्शन ए है अ पेयर ऑफ लाइजोसोम, ऑप्शन बी है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ऑप्शन सी है अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल एंड ऑप्शन डी है सिस्टर क्रोमेटिड। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स को बोला जाता है डिप्लोसोम। और ये जो सेंट्रियोल्स हैं वो अरेंज होते हैं परपेंडिकुलरली नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के पास अरेंज्ड होते हैं परपेंडिकुलरली, और पेयर होता है सेंट्रियोल्स का जिसे बोला जाता है डिप्लोसोम। क्वेश्चन नंबर 102, विच इज कॉल्ड एज जीन टैक्सी ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग के दौरान जो जीन्स को ट्रांसफर करता है वो कौन है जिसे जीन टैक्सी बोला जाता है? ऑप्शन ए है सिंथेटिक DNA, ऑप्शन बी है tRNA यानी ट्रांसफर RNA, ऑप्शन सी है रैंडम DNA एंड ऑप्शन डी है प्लाज्मिड। सो ये काम करता है प्लाज्मिड जिसे बोला जाता है जीन टैक्सी ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग या फिर DNA क्लोनिंग। क्वेश्चन नंबर 103, द डेविल फिश इज। ऑप्शन ए है कटला कटला, ऑप्शन बी है सेपिया, ऑप्शन सी है एक्सोसेटस एंड ऑप्शन डी है ऑक्टोपस। सो डेविल फिश बोला जाता है ऑक्टोपस को।
और ये आता है अंडर फाइलम mollusca. Question number 104. In human beings, the number of spinal nerves are. स्पाइनल नर्व्स कितनी प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन बीइंग में? ऑप्शन ए है 31 पेयर्स, ऑप्शन बी है 12 पेयर्स, ऑप्शन सी है 10 पेयर्स एंड ऑप्शन डी है 24 पेयर्स. सो 31 पेयर नंबर रहता है स्पाइनल नर्व्स का ह्यूमन बीइंग्स में. क्वेश्चन नंबर 105. द सिंगल हॉर्न्ड राइनोसोर्स आर प्रोटेक्टेड एट. सिंगल हॉर्न डायनासोर जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं या फिर कहाँ पे उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है, कौन से पार्क में? सो ऑप्शन ए है काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है राजीव गांधी नेशनल पार्क एंड ऑप्शन डी है राइनो नेशनल पार्क. सो ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है वो वन सिंगल हॉर्न राइनोसोर्स पाए जाते हैं और ये है असम में. Question number 106. The plant hormone that inhibits the growth of plant. ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि प्लांट की ग्रोथ को जो है वो रोकता है, इनहिबिट करता है? ऑप्शन ए है जिबरलिन, ऑप्शन बी है ऑक्सिन, ऑप्शन सी है एब्सिसिक एसिड एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी. तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर. एब्सिसिक एसिड जो है वो इनहिबिट करता है एंड जिबरलिन एंड ऑक्सिन जो है ये दोनों हेल्प करते हैं ग्रोथ के लिए प्लांट की. क्वेश्चन नंबर 107. द एम्ब्रॉयनिक स्टेज दैट रिजेंबल्स अ मलबेरी फ्रूट इज. एम्ब्रॉयनिक स्टेज आती है एक जो कि मलबेरी के फ्रूट की तरह दिखती है, मतलब वो ऐसे स्टेज होती है जहाँ पे ब्लास्टोमियर्स होते हैं एंड 32 ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट होते हैं और उनका ऐसा स्ट्रक्चर लगता है जैसे कि एक मलबेरी फ्रूट का रहता है. तो उन्हें क्या बोला जाता है, वो कौन सी स्टेज है? ऑप्शन ए है जाइगोट, ऑप्शन बी है गैस्ट्रुला, ऑप्शन सी है मोरुला एंड ऑप्शन डी है ब्लास्टुला. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मोरुला एंड वहाँ पे 32 ब्लास्टोमर्स प्रेजेंट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 108. पोलोसाइट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग. पोलोसाइट्स एक टाइप की पोलर बॉडीज होती हैं, वो कब बनती हैं? ऑप्शन ए है गैस्ट्रुलेशन, ऑप्शन बी है स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन सी है इम्प्लांटेशन एंड ऑप्शन डी है ओजेनेसिस. सो ओजेनेसिस के दौरान जो है वो पोलर बॉडीज यानी पोलोसाइट्स बनती हैं. क्वेश्चन नंबर 109. सुप्रियोरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर पेरेंट्स इज. सो ये एक प्रोसेस है, उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है हाइब्रिड वाइगर, ऑप्शन बी है लिथेलिटी, ऑप्शन सी है हिट्रोसिस एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी. सो इस प्रोसेस को बोला जाता है हिट्रोसिस. ऑप्शन सी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 110. द बोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज यस बोन. तो यस बोन, जब हमने यस बोलना होता है तो उस बोन का क्या नाम है? जब हम अपनी नेक की मूवमेंट करते हैं, ऑप्शन ई है एक्सिस, ऑप्शन बी है एटलस, ऑप्शन सी है हाइवर्ड एंड ऑप्शन डी है मैंडिबल. सो एटलस बोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज यस बोन एंड हाइवर्ड बोन को बोला जाता है नो बोन. क्वेश्चन नंबर 111. पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट. सो ऑप्शन ए है सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमिलिया, ये ट्रू है. ऑप्शन बी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, ये रॉन्ग है. एंड बाकी सब जो है जैसे कि सम फंजाई आर एडिबल, जिनको हम खा सकते हैं, एंड प्रोटिस्ट आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 112. ईस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ. ईस्ट की हम किसकी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन ए है सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी है ब्रेड एंड बियर, ऑप्शन सी है चीज एंड बटर एंड ऑप्शन डी है लाइपेज एंड पैक्टिनीज. सो ब्रेड एंड बियर की प्रोडक्शन के लिए हम ईस्ट का यूज करते हैं. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 113. साइनेप्सिस अकर इन दिस स्टेट. यहाँ पे स्टेट्स दी हैं, मतलब पूछा गया है कि साइनेप्सिस जो है वो कौन सी स्टेज पे होती है. ऑप्शन ए है लिप्टोटीन, ऑप्शन बी है डिप्लोटीन, ऑप्शन सी है जाइगोटीन एंड ऑप्शन डी है पैकेटीन. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइगोटीन में साइनेप्सिस देखने को मिलती है. क्वेश्चन नंबर 114. वाइल्ड लाइफ सिंबल ऑफ WWF इज. एंड फुल फॉर्म ऑफ WWF इज वर्ल्ड वाइड
फंड फॉर नेचर। सो सिंबल क्या है? ऑप्शन ए है रेड पांडा, ऑप्शन बी है गोल्डन लंगूर, ऑप्शन सी है ब्राउन बियर एंड ऑप्शन डी है स्नो लॉरिस। सो रेड पांडा जो है वो WWF का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 115, टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन। सो टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ऑप्शन ई है स्प्लीन, ऑप्शन बी है बोन मैरो, ऑप्शन सी है पेनक्रियाज एंड ऑप्शन डी है थाइमस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बोन मैरो में जो है वो टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं और ये हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम इन्फेक्शन एंड ऑल्सो हेल्प इन फाइटिंग कैंसर। तो इन कैंसर सेल भी बोला जाता है और हमें हमारी बॉडी को जो है वो इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, ट्रॉपिक लेवल्स इन इकोसिस्टम आर फॉर्म्ड बाय। जो ट्रॉपिक लेवल हैं इकोसिस्टम में वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं? ऑप्शन ए है ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड इन फूड चेन, ऑप्शन बी है ओनली बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है ओनली प्लांट्स एंड ऑप्शन डी है हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म। तो फूड चेन के थ्रू जो है वो ऑर्गेनिज्म लिंक्ड हैं और वो ट्रॉपिक लेवल्स जो हैं वो बनाते हैं। सो ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमने देखना है कौन किससे मैच करता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो स्कॉलिडोन जो कि एक कार्टिलिजिनियस फिश है एंड एक्सोसेटस जो है वो बोनी फिश है एंड डॉल्फिन जो है वो मैमल है एंड सेपिया जो है एक कटल फिश है। सो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू। स्वीट पोटैटो जो कि एक अंडरग्राउंड रूट है एंड पोटैटो जो है वो स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम एंड स्वीट पोटैटो जो है वो अंडरग्राउंड रूट है। तो ये किसके होमोलोगस है? होमोलोगस मीनिंग जो सिमिलर है पोजीशन में भी स्ट्रक्चर में भी। तो ऑप्शन ए है पोटैटो, ऑप्शन बी है कोलोकेसिया, ऑप्शन सी है जिंजर एंड ऑप्शन डी है टर्निप। सो ये तीनों जो हैं वो स्टेम है एंड ऑप्शन सी जिंजर जो है वो एक अंडरग्राउंड रूट है। तो ये होमोलोगस है स्वीट पोटैटो के। क्वेश्चन नंबर 119, इन पैरियंथ। ये एक सिचुएशन है जहाँ पे पूछा गया है कि क्या होता है। ऑप्शन ए है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स, ऑप्शन बी है स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स, ऑप्शन सी है पेटल्स आर ग्रीन कलर्ड एंड ऑप्शन डी है स्टेमन्स आर लीफ लाइक। तो पैरियंथ में कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं सेपल्स एंड पेटल्स में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। So the last question of this video 120, this is one of the symptom in leukemia। ल्यूकेमिया है एक डिजीज जिसको बोला जाता है ब्लड कैंसर। तो क्या सिम्टम है ब्लड कैंसर का? ऑप्शन ए है पॉलीसाइथीमिया, ऑप्शन बी है ल्यूकोसाइटोसी, ऑप्शन सी है ल्यूकोपीनिया एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ल्यूकोसाइटोसी। इसमें ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ओवर इंक्रीज मतलब बहुत ज़्यादा नंबर हो जाता है हमारे WBCs का एंड जिसे उस डिजीज़ को बोल दिया जाता है ल्यूकेमिया एंड या फिर ब्लड कैंसर। सो ये थे हमारे सितंबर 2018 के HP टैट मेडिकल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।